हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीबीएल एसएसटी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बीए एडमिशन 2022 जो काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। आपको सिर्फ उसमें बैंक का पासबुक ही लगेगा, उसका डिटेल लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब आपका कॉलेज मिल जाएगा तो उस टाइम पर जब कॉलेज में जाएंगे एडमिशन कराने के लिए, तो उस टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने उसे 3 जो भागों में डिवाइड कर लिया है। अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। एक आपका डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है, इसके बिना तो एडमिशन होगा ही नहीं। इसके बाद बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद है जरूरी डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, ये 3 पार्ट हैं। आइए तीनों को विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाना है। दोस्तों, इस सारे डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कहां से आपको डाउनलोड करना है। यहां पे दोस्तों समझते हैं सबसे पहले अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर बात करें अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसमें बीएड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्लिप। जो आपने बीएड का ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन भरा था उसका दोस्तों आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। इसके बाद बीएड का रिजल्ट कार्ड, रैंक कार्ड, जो आपका रैंक कार्ड है यानी जो रिजल्ट आया है उसका आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है। और इसके बाद दोस्तों जो तीसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीस स्लिप का। फीस स्लिप दोस्तों आपका 2 पार्ट में लगा होगा, ठीक है। इसमें आपका एक पार्ट जो है 5,650 रुपये, फिर दूसरे में जो आपका लगा होगा जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है उस टाइम पे जो है 46,250 रुपये आपको लगते हैं। दोस्तों, ये फीस स्लिप आपके पास होना चाहिए रिकॉर्ड। इसके बाद तो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। जो भी आप कॉलेज आपको अलॉटमेंट लेटर जो है अलॉट किया गया है वो कॉलेज का आपके पास जो है डिटेल आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद तो पूरा जब हो जाएगा तो आपके पास एक कन्फर्मेशन लेटर आएगा कि आपका जो है पूरा फीस पेमेंट हो गया है, कॉलेज मिल चुका है और आपने जो सब कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिया है। अब ये कन्फर्मेशन लेटर भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, ये है पूरे के पूरे अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको भी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सर्टिफिकेट हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट यानी अंक पत्र इसे कहते हैं, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। बहुत लोगों का सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट एक ही में रहता है, तो आपको जो है अलग अलग नहीं लेकर जाना होगा। जिनका अलग अलग है वो अलग अलग लेकर जाएंगे, और जिनका जो है दो मतलब कि एक ही में है वो एक ही में लेकर जाएंगे, ठीक है। एक ही में रहेगा तो आप वही लेकर जाना है। दोस्तों, क्या ओरिजिनल लेकर जाना है, क्या फोटो कॉपी लेकर जाना है, ये भी आपको बात को समझ लीजिए। पहले डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। इसके बाद तो हाई स्कूल का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंटर का मार्कशीट और इंटरमीडिएट का जो है आपका सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, इसका भी अंक पत्र, इसका भी, ठीक है। इसके बाद तो जो आपके पास स्नातक की डिग्री है उसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो है उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है जो जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसमें आपका है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र। आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपका निवास डोमेसिल जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड और 3 से 5 जो है 5 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम दोस्तों 5 और मिनिमम जो है 3 से 5, मतलब इसीलिए मैंने लिखा है 3 से 5 के जो है आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो इसे बाद में भी आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स में उसमें आपका आय प्रमाण पत्र है। ये आय प्रमाण पत्र तब जरूरत पड़ेगी जब आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। कोशिश करिए कि आपका करंट का हो, 2000 जो है 22 का हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपके पास 2021 का है तब भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 2000 अगर जो है 20 का है, अगर 2020 का है तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। इसलिए जितना करंट का होगा उतना आपका अपडेट रहेगा, सही रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र है यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपका जो लास्ट जो आपने जहाँ से पढ़ाई किया है वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके बाद तो आपके माइग्रेशन स्थानांतरण जो है प्रमाण पत्र यानी आपके पास जो है टीसी होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो टीसी होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये भी दोस्तों आप बाद में मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आप बाद में जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद
इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो ये जो है गवर्नमेंट में तो जो लगता ही है, प्राइवेट में बहुत कम जरूरत पड़ती है मेडिकल सर्टिफिकेट की। इसलिए दोस्तों मैंने इससे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। अगला दोस्तों यहाँ पे दो और हैं जो मैंने 20 टॉप 20 जो है यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है। अब समझते हैं क्या क्या आपको वर्जन लेकर जाना, क्या और कितना फोटो कॉपी लेकर जाना है। एक गैप से संबंधित एफिडेविट आपको बनवाना, अगर आपका गैपिंग ज़्यादा है, गैपिंग है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ये भी ज़्यादा जरूरी है, नहीं है आप जो है कॉलेज में बाद में जमा कर सकते हैं। इसके बाद तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जरूरी नहीं है लेकिन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या लेकर जाना है ओरिजिनल, दोस्तों जितने सारे ये है हम इसको PDF जो आपको डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी CVBKL SST, ठीक है, CVBKL SST जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको वहाँ से ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसका सबका जो है आपके पास जो क्या होना चाहिए, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। यहाँ पे जितने सारे अनिवार्य है ये तो सबको जो है आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो आपके पास है यहाँ पे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे हाई स्कूल का है मार्कशीट है आपके पास ओरिजिनल, और दो सेट बना लीजिए, ठीक है। कम से कम आपके दो सेट बनाना चाहिए, मतलब हाई स्कूल का, इंटर का, स्नातक का दो सेट बना लीजिए। और ओरिजिनल भी आपको साथ में लेकर जाना है, फोटोकॉपी भी 2 सेट कम से कम आपके पास होना चाहिए। ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ये सब आय जाति सब जो है आधार कार्ड सबको ओरिजिनल लेकर जाना है और 2 सेट इसकी फोटोकॉपी आपको सबका ले लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों जितने सारे मैंने बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और जो है यहाँ पे देखिए करेक्टर की बात करें तो करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको ओरिजिनल जमा होता है, TC भी आपको ओरिजिनल जमा होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल जमा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट में तो अनिवार्य है, प्राइवेट में उतना जो है रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन आप बाद में इसे जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये भी दोस्तों आप जो है जो एफिडेविट बनवाएंगे भी ओरिजिनल जमा होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड सिर्फ देखने के लिए आपका होगा, उसमें कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों इस तरह से ये है टॉप 20 जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया, बताया है मैंने, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।